डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम तुम लोगों को लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और रॉलेस थ्योरम के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले देखते हैं कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। जनरली इसको सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे तो ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम MVT, शॉर्ट में इसको MVT लिखते हैं। लेट मान लो कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल फ्रॉम a to b टू सेट ऑफ रियल नंबर। b ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कोई f एक फंक्शन है जो कि डोमेन इसका है क्लोज इंटरवल फ्रॉम a to b, और इसका जो को डोमेन है वो है मेरा सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो ये मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। f is a continuous function on closed interval a comma b and differentiable on open interval a comma b। ठीक है, ये मेरा जो फंक्शन f है, मैं यहाँ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम MVT के बारे में बात कर रहे हैं कि लेट कर लेते हैं कि f मेरा एक फंक्शन है, क्लोज इंटरवल डोमेन है उसका a to b, फ्रॉम a to b में, और इसका जो को डोमेन है वो मेरा सेट ऑफ रियल नंबर है। बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट सम सी रियल वैल्यू सी, देन देयर एग्जिस्ट सम रियल वैल्यू सी इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, कोई भी फंक्शन अगर ये इंटरवल, कोई भी इंटरवल जो क्लोज इंटरवल दिया हुआ है उस इंटरवल में अगर वो कॉन्टिन्यूस है और उसी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो निश्चित रूप से यानी देन देयर मस्ट एग्जिस्ट सम रियल वैल्यू c इन ओपन इंटरवल a कॉमा b सच दैट f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस ए इक्वल टू f डैश c। ये मेरा कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा। f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस ए इक्वल टू f डैश c के बराबर होगा। यानी c जो a और b के बीच में जो c मिलेगा ना, उस c पर जो उसका dy बाई dx होगा, उस c पर dy बाई dx एट c वो इक्वल टू होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ग्राफिकली हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो कि ये मेरा एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये एक मेरा फंक्शन है। ओके, और ये फंक्शन दिए गए क्लोज इंटरवल फ्रॉम a टू b, दिया हुआ इंटरवल क्लोज इंटरवल a से b में ये मेरा कॉन्टिन्यूस भी है, कॉन्टिन्यूस है। देखो जैसा कि फिगर से क्लियर दिखाई दे रहा है, ये हर जगह कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है, कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूस है। और साथ में ये हर पॉइंट पे ओपन इंटरवल a कॉमा b में ये हर पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, यानी dy बाई dx जो है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग उसका मान जो है आ रहा है। ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो है, अब हम यहाँ पर देखें कि ये अगर इस पॉइंट को, ये जो x इक्वल टू a है, इस पे अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ a, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a कॉमा f ऑफ a। चूंकि y का मान निकालेंगे ना, x कॉमा y, तो x के जगह तो a लिख देंगे और y के जगह पर क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ a, x के जगह पर a रखेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट होगा a कॉमा एफ ए। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में x इक्वल टू b पर x का मान b जब लेंगे तो ये पॉइंट होगा उस ग्राफ का, तो x के जगह b रख देंगे और इसका y का जो मान है यहाँ पर फिर b रख करके हम निकाल लेंगे, y इक्वल टू एफ बी। तो ये हमारा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा b कॉमा एफ बी। ओके, तो अब देखिए अगर इस दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं तो ज्वाइन करने पर इसका जो स्लोप होगा, इसका
इस कॉर्ड का जो स्लोप होगा वो देखिए कितना के बराबर होगा। ये माने स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। यानी कि इस स्लोप का मान, ये देखो इस लाइन के, ये लाइन से जितना एंगल बनाएगा, ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस से जितना वो लाइन एंगल बनाएगा उसका जो टेन थीटा होता है वही तो स्लोप कहलाता है ना। तो मान लीजिए आप कि ये एंगल थीटा है, तो टेन थीटा हम कितना लिखेंगे, इतना, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और अपॉन इतना, ठीक है। तो अब देखिए ये मान कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना होगा, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, y का मान एफ बी, और फिर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक y का मान कितना है, एफ है। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का जो मान होगा, ये जो परपेंडिकुलर है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो परपेंडिकुलर है, इसका मान हो जाएगा मेरा एफ बी माइनस एफ ए। ओके, क्योंकि यहाँ से यहाँ एफ बी है, ओके, और ये मान मेरा यहाँ पर एफ ए है, तो ये मान कितना हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। ओके, ठीक है। अब यहाँ से ये बेस अगर हम देखते हैं, ये बेस कितना होगा, तो बी माइनस ए। ओके, यानी कि इस कॉर्ड का जो स्लोप होगा टेन थीटा वो हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, इसका स्लोप। अब इस ग्राफ को अगर केयरफुल्ली आप देखो तो इस ग्राफ के किसी न किसी पॉइंट पे निश्चित रूप से अगर एक टेंजेंट खींचा जाए तो वो पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप जो होगा वो इसके पैरेलल आएगा। जैसे ये ग्राफ पे क्लियर है कि अगर मैं इस पॉइंट पे यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो वो इसके पैरेलल होगा। ऐसा नहीं कि हर एक पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच दोगे तो वो इसके पैरेलल होगा, लेकिन इनके बीच में तुमको कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कम से कम एक पॉइंट जरूर मिलेगा जहाँ पर टेंजेंट खींचने पर उसका स्लोप जो होगा इस कॉर्ड के स्लोप के बराबर होगा। यानी टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसको, मान लो ये पॉइंट मेरा x इक्वल टू सी है, तो सी पॉइंट पे जो मैं टेंजेंट खींचा हूँ इसका स्लोप मैं कितना लिखूंगा, एफ डैश सी। एफ डैश माने डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द गिवन ग्राफ। गिवन ग्राफ के जो किसी भी पॉइंट पे जो आप टेंजेंट खींचते हो उस टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो डी वाई बाई डी एक्स होता है। अब पर्टिकुलर पॉइंट सी पे अगर आप टेंजेंट खींचना चाहते हो सी पे, तो सी पे आप एक टेंजेंट खींचो, तो यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो एक्स इक्वल टू सी पर खींचा गया टेंजेंट का स्लोप होगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स एट सी, जिसको हम लोग एफ डैश सी लिखेंगे। ओके, तो देख रहे हो ग्राफिकली ये तुमको इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब ये है कि पहले तो कंडीशन है उसका कि कोई भी अगर फंक्शन है मेरा दिया हुआ फंक्शन एफ जो कि क्लोज इंटरवल डोमेन है और रे को डोमेन आर है, इसका सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, और इसमें ये मेरा पहला कंडीशन है, इसको कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, और दूसरा इसका जो है क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में इसको क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। याद रखना डिफरेंशिएबिलिटी क्लोज इंटरवल में नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो ओपन डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल में देखा जाता है, तो ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ओके, तो निश्चित रूप से ये ये ओपन इंटरवल ए से बी तक में निश्चित रूप से कोई ना कोई पॉइंट तुम्हें सी जरूर मिलेगा जहां पर कि तुम अगर टेंजेंट खींचोगे ग्राफ के ऊपर ना, तो उसका जो स्लोप होगा इस कॉर्ड के स्लोप के पैरेलल यानी इक्वल होगा, यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगे, तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि इस कॉर्ड का स्लोप क्या है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और इस टेंजेंट का स्लोप क्या है जो इस ग्राफ के ऊपर खींचा हुआ है एट पॉइंट सी, वो एफ डैश सी के बराबर है। तो यही मेरा मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए ये तो मैंने समझा दिया। तो एक क्वेश्चन में दिखाता हूँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ऑन क्लोज इंटरवल 2, 3।
आपको कह रहा है कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस वन के इक्वल है और ये क्लोज इंटरवल 2 से 3 के बीच में मैंने दिया हुआ है ये फंक्शन। तो आपको वेरीफाई करना है, मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो देखिए कैसे हम वेरीफाई करते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमको पहले दिमाग में हटा के रखना चाहिए कि उसका कंडीशन क्या है, कि उसको क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो चूंकि आप देखिए यहाँ पर क्या है, हम किस तरह से लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। एज क्लियर फ्रॉम द गिवन फंक्शन इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। तो वी नो दैट every polynomial function is continuous function as well as differentiable function। तो ये याद रखना, ये आर्गुमेंट यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाना नहीं है, आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना नहीं है। कहीं किसी क्वेश्चन में अगर ज़रूरत पड़ा तो हम प्रूफ करके दिखाएंगे, नहीं तो ये हम आर्गुमेंट देंगे। जब कंटिन्यूटी वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक वहाँ पे एक थ्योरम के रूप में इस तरह से लिखा हुआ था कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, शो इट इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल जो दिया हुआ है 2,3 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2,3। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। सो बोथ कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड। ओके, तो मीन वैल्यू थ्योरम अगर सेटिस्फाई हो गया तो फिर मुझे वो तब तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए मुझे एफ डैश की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू यहाँ पर इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x। ओके, तो अब यहाँ से एफ डैश सी जब लिखेंगे तो यहाँ पे 2c हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू 2c, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगा यहाँ एफ डैश सी का। ओके, अब यहाँ से देखिए, अब आगे लिखेंगे कि देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम सी, सम रियल वैल्यू सी इन ओपन इंटरवल 2,3 सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। तो बी के जगह पर क्या है मेरा 3, तो एफ ऑफ 3 माइनस ए के जगह क्या है 2, तो एफ ऑफ 2 अपॉन बी के जगह पर 3 माइनस ए के जगह पर 2। ओके, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मेरा b का काम करेगा, ये मेरा a का काम करेगा। तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। ओके, अब f3 का मान हम कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से निकाल लेंगे f3 का मान। यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 3 स्क्वायर माइनस 1 माइनस, फिर f2 का मान निकालना है तो यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ लिख दिए माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2 इक्वल टू एफ डैश सी। एफ डैश सी, तो एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पर क्या है 2c, तो एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा 2c। एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x, एफ डैश एक्स बराबर 2x, सो देयरफॉर एफ डैश सी इक्वल टू 2c। तो यहाँ लिख देंगे 2c। ओके, अब इसको कैलकुलेट करते तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 3, यहाँ पर 8 माइनस 3 का मतलब 5 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 2c के इक्वल, यानी 5 इक्वल टू 2c। तो सो देयरफॉर c इक्वल टू क्या होगा 5/2। अब देखिए ये 5/2 इसके ये जो इंटरवल है ओपन इंटरवल 2,3 इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी में बिलोंग कर रहा है ना ये। तो आपको एक पॉइंट निश्चित रूप से मिलेगा, एक से ज़्यादा पॉइंट भी मिल सकता है, लेकिन कम से कम एक पॉइंट तो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। ओके, तो ये पॉइंट का मिलना, तो हम कह देंगे कि MVT इज वेरीफाइड, यानी जो हमारा मीन वैल्यू थ्योरम में जो बातें कही जा रही है वो सभी के सभी बात यहाँ पर जो है वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं। ओके, सी भी मेरा मिल जा रहा है इनके बीच में। ओके, हैंस MVT इज वेरीफाइड। ओके, अब देखते हैं जरा रॉलेस थ्योरम। तो रॉलेस थ्योरम भी देखिए, ये हम कह सकते हैं कि रॉलेस थ्योरम इज ए स्पेशल केस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसी का ये स्पेशल केस है। कैसे देखते हैं, लेट कर लीजिए फिर, एफ इज ए फंक्शन जिसका डोमेन हमारा a, b है, और यहाँ जो क्लोज इंटरवल a, b, और उसका जो डोमेन को डोमेन है वो मेरा है सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो ये f इज ए फंक्शन b कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a, b। ओके,
तो इतना बात तो मीन वैल्यू थ्योरम में भी बोला गया था, कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। वो तीसरा कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए जो है वो इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ बी के, जो कि ये मीन वैल्यू थ्योरम में ये बातें नहीं लिखी हुई है। एफ ए इक्वल टू एफ बी ये बात वहाँ नहीं लिखा हुआ है मीन वैल्यू थ्योरम में, लेकिन रॉलेस थ्योरम में ये कंडीशन जो तीसरा कंडीशन है ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। तब देन देयर एग्जिस्ट सम रियल वैल्यू c इन ओपन इंटरवल a कॉमा बी सच दैट एफ डैश सी जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, अगर मेरा एफ ए अगर एफ बी के इक्वल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया ना पूरा, बी 0 अपॉन बी माइनस ए, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं, एफ डैश सी इक्वल टू 0। अगर एफ ए बराबर एफ बी हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये हमारा स्पेशल केस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम है। ओके, ये तीसरा कंडीशन रॉलेस के लिए एक्स्ट्रा याद रखना होगा, एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। यानी ग्राफिकली अगर मैं देखो तो ये ग्राफ देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है तो फिर यहीं यहाँ पर आकर के इस लेवल पे ही ख़त्म होना चाहिए इसको, तभी तो हम लिखेंगे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी y का मान जितना यहाँ पर होगा उतना ही y का मान यहाँ पर होगा, तो ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, a अलग होगा, a फ्रॉम a टू b, तो a और b तो डिफरेंट होंगे, लेकिन इसका जो एफ ए होगा और यहाँ जो एफ बी होगा y का मान, वो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट का जो है इक्वल होना चाहिए। यानी जहाँ से शुरू हुआ उसी लेवल पर ग्राफ मेरा ख़त्म होना चाहिए, और ये कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ओके, तब इनके बीच में, ग्राफ के बीच में, इनके बीच ए और बी के बीच में आप ग्राफ से क्लियर देख सकते हो कि कोई ना कोई तुम्हें जरूर कोई पॉइंट सी मिलेगा, जहाँ पर कि अगर ग्राफ पर टेंजेंट खींचा जाए तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो 0 के बराबर होगा। तो टेंजेंट का स्लोप 0 होना है, यानी टेन थीटा 0 होने का मतलब है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर किसी लाइन का स्लोप 0 हो जाता है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस से वो 0 एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस के वो पैरेलल हो गया, यानी एफ डैश सी इक्वल टू 0 आएगा। निश्चित रूप से यहाँ जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यही मेरा रॉलेस थ्योरम है। ओके, तो फिर मैं रॉलेस थ्योरम पे एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए, वेरीफाई द रॉलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन है दिया हुआ मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और a का मान दिया हुआ है -2 एंड b इक्वल टू 2। ओके, तो मुझे वेरीफाई करना है रॉलेस थ्योरम को। y इक्वल टू लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये तो a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब मैं y को fx मान लेता हूँ, चलिए कोई बात नहीं है। ऐसे dy बाई dx इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम इसको f(x) ही लिख देते हैं। y इक्वल टू fx होता है, तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसको हम क्लोज इंटरवल में लिख दिए -2, 2। ओके, जिसमें a का मान -2 है, b का मान 2 है। ओके, तो अब सिंस देखिए fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। अब जो पॉलिनोमियल फंक्शन है देन इट इज कॉन्टिन्यूस इन द गिवन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, एंड डिफरेंशिएबल एफ डैश एक्स अगर मैं निकाल लूँ तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2x विल एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल -2 से 2 में। चूँकि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो याद रखिएगा कॉन्टिन्यूस भी होता है पॉलिनोमियल और डिफरेंशिएबल भी होता है, वो तो किसी भी पॉइंट पे होता है। तो ये गिवन इंटरवल में भी वो मेरा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा, तो ये लिख देंगे इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज ए कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल -2 से 2 एंड डिफरेंशिएबल। तो एफ डैश एक्स अगर हम निकालते तो 2x एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल। ओके, अब जरा एफ ए का मान निकालते हैं। एफ ए इक्वल टू एफ ऑफ -2, तो एफ ऑफ -2 यहाँ पे -2 रखिए, एफ ऑफ -2 यहाँ -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2, तो 6 के इक्वल आ जाएगा। फिर एफ ऑफ बी निकालिए, तो एफ ऑफ 2, बी का मान कितना है 2, तो यहाँ लिखिए f2, तो f2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 2, वो भी मेरा 6 आएगा। तो देख रहे हैं इस तरह से क्या आ रहा है, एफ ऑफ -2 जो है एफ ऑफ 2 के इक्वल आ रहा है, एफ ए इक्वल टू एफ बी।
आ रहा है, यानी तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ लिख देंगे शो ऑल द 3 कंडीशन ऑफ रॉलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड, so therefore there exists some real value c in open interval -2 to 2 such that f dash c equal to 0। अब यहाँ से देखो f dash x इक्वल टू कितना है 2x, तो f dash c बराबर क्या होगा 2c, तो यहाँ लिख देते 2c इक्वल टू 0, तो c का मान कितना आ गया 0। तो अब देखो 0 इसके बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसी में बिलोंग कर रहा है ना, -2 से 2 के बीच में ही आ रहा है ना 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रॉलेस थ्योरम को वेरीफाइड कर रहा है, यानी सी मुझे मिल रहा है, इसके बीच में कोई ना कोई पॉइंट सी मिल रहा है जहाँ पर एफ डैश सी का मान 0 के बराबर आ रहा है, हेंस रॉलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। ओके, अब देखिए क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ यहाँ पर 5.8 का ही क्वेश्चन यहाँ दिखा रहा हूँ। ऐसा करता हूँ कि इसके बाद में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना करके दिखाऊंगा, उसमें हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, ठीक है, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। ओके।